इरफान अंसारी की मां के इंतकाल के पीछे का अगर आप कारण जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पत्नी के मौत के पीछे का कारण शायद आपको झकझोर कर रख देगा। शायद आप झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाने लगेंगे। और इरफान अंसारी की मां कोई ऐसी पहली महिला नहीं है जिसकी मौत इस वजह से हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम खुद में सुधार करने को तैयार ही नहीं। आपको जानकारी है कि झारखंड के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ। इरफान अंसारी गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पित्र हैं। दोनों अपने में बड़ा रुतबा लगते हैं। उसके बावजूद भी पूर्व सांसद और वर्तमान पूर्व सांसद की पत्नी और वर्तमान मंत्री की मां की मौत के पीछे का कारण है स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो या निजी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अगर लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से हुई है तो उस पर सवाल उठाना ज़रूरी है। और यह लापरवाही पहली बार नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस राज्य के अंदर हुई और आज तक हो रही। कई गरीब लाचार लोग सरकारी अस्पताल में व्यवस्था के घटियापन के कारण दम तोड़ देते हैं और उसी व्यवस्था के घटियापन के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में इरफान अंसारी की मां ने दम तोड़ दिया। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात खुद इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी कह रहे हैं, जो पूर्व सांसद गोड्डा से हैं। मीडिया रिपोर्ट है। हालांकि इस खबर को बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में दीवारों में लिखवाना चाहिए था कि वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री की मां का निधन ऑक्सीजन की कमी से हो गया। बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग पोस्टर लगवाना चाहिए था, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाना चाहिए था कि एक मंत्री की मां का निधन ऑक्सीजन की कमी से हो गया। लेकिन मंत्री साहब पर अगर यह बात उठती है, मंत्री साहब के परिवार पर यह बात आती है, तो शायद सरकारी व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठेगा, लेकिन नहीं हो पाया। छोटी सी खबर ही छपी। दैनिक जागरण को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने महत्वपूर्ण खबर को उन्होंने जगह दिया। हम पूरी खबर आपको बताते हैं और आपको यह भी बताएंगे, हम जब आप इंटरनेट पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे इलाज के अभाव में मौत, तो आपको कैसी कैसी खबरें मिलेगी। और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकायदा महत्वपूर्ण ही नहीं, शर्मनाक भी है। हम आपको खबर पढ़ाते हैं। पहले पन्ने में इरफान अंसारी या पहले दूसरे पन्ने में इरफान अंसारी के मां के मौत की खबर है और अंदर उसका विवरण दिया है 12वें पन्ने में दैनिक जागरण। खबर का जो हेडिंग है वो ये है, ऑक्सीजन के अभाव में ग्रामीण विकास मंत्री की मां ने दम तोड़ दिया। ये खबर छोटी नहीं है, ये खबर बहुत बड़ी खबर है और इस पर हमको आपको चिंता करना चाहिए। इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लाज शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। हालांकि हम खबर आपको बताते हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पत्नी मुस्तरी खातून के निधन के बाद निजी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बुधवार की रात फुरकान की पत्नी का निधन हो गया था। पूर्व सांसद ने कहा है, रात करीब 12:30 बजे उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने कुछ मिनटों के बाद एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। आधे घंटे बाद दूसरे निजी अस्पताल जब लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो चुका था। पूर्व सांसद ने कहा, अगर उक्त निजी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध रहता तो शायद मेरी पत्नी की जान बच जाती। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मेरी पत्नी की जान चली गई। और फुरकान अंसारी पहले ऐसे पति नहीं हैं जिनकी पत्नी की जान ऑक्सीजन के अभाव में या इलाज के अभाव में गई। हालांकि फुरकान अंसारी की पत्नी की मौत या इरफान अंसारी के मां की मौत निजी अस्पताल के सिस्टम के खराब होने की वजह से हुई है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर लिखेंगे इलाज के अभाव में मौत, तो आपको सैकड़ों ऐसे खबरें मिलेंगी जिसमें यह जिक्र हुआ होगा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी, इलाज की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई पतियों की पत्नियां मर चुकी हैं, कई
पतियों के पति मर चुके हैं, पत्नियों के पति मर चुके हैं, कई बच्चों की माएँ मर चुकी हैं, कई माँओं के बच्चे मर चुके हैं। ये खबर आपको मिलेगी। इरफान अंसारी की माँ की मौत की खबर शायद आम हो, जिस उम्र में उनकी माँ थी शायद ये विधि का विधान होगा, लेकिन अगर यह सवाल फुरकान साहब ने उठाया है तो शायद इस सवाल पर हमको आपको विचार करना। अगर ऑक्सीजन की कमी से निजी अस्पताल में पूर्व सांसद की पत्नी का मौत हुआ है तो सरकारी अस्पताल में स्थिति कैसी होगी, ये आपको विचार करना चाहिए। हम इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं, हम आपको 4-5 खबर का रेफरेंस देते हैं, 4-5 खबर, उससे ज़्यादा नहीं। इंटरनेट पर लिखिएगा इलाज के अभाव में मौत झारखंड, इतनी सी खबर आप लिखिएगा, उसके बाद आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। इसी साल जुलाई के महीने में, 2024 के जुलाई के महीने में 16 तारीख एक खबर छपती है लातेहार से, न्यूज़ 18 की खबर है। इलाज के अभाव में 45 साल की आदिवासी महिला की मौत, 45 साल की आदिवासी महिला की मौत, खाट पर ले जा रहे थे अस्पताल, ये खबर है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा बेहतर इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत, लोहरदगा के सदर अस्पताल का मसला है। फिर जब आगे बढ़ेंगे, आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं कराने पर आदिवासी युवक की मौत, 3 दिनों तक घर में नहीं जल रहा था चूल्हा, ये। फिर आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर ने कहा ड्यूटी का समय खत्म, दूसरे चिकित्सक आएंगे तब इलाज होगा, तड़पते हुए महिला ने दम तोड़ दिया। ये इसी साल की खबरें हैं, हम 2 साल 3 साल की खबरें नहीं सुना रहे। आप इंटरनेट पे जाएंगे, डेट के साथ ये खबरें आपको मिल जाएंगी। हम इसी साल की खबरें सुना रहे हैं और ये हम 5 रेफरेंस लेकर आए हैं, 4 रेफरेंस लेकर आए हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें पड़ी हुई हैं जिस पर किसी को सोचने समझने की कोई ज़रूरत समझ में नहीं आती है। संथाल प्रोग्राम में आपने देखा कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले, एक ही परिवार के 3 लोग डायरिया से दम तोड़ चुके थे। किस तरीके से उस महिला का शव जमीन पर लगभग 8-6 घंटे तक पड़ा रहा, वो कितना मार्मिक खबर था। आप सोचिए कि इस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था किस ओर जा रहा है। निजी विद्या अस्पतालों का दर्द दिख गया, सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी क्या है वो भी जानने की आवश्यकता है। और क्या इरफान साहब की मां की मौत या फुरकान साहब की पत्नी की मौत पर जो खबर बनी उस पर कोई विचार होगा? क्या इस राज्य का सिर्फ निजी अस्पतालों का स्वास्थ्य सिस्टम नहीं, सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य सिस्टम भी सुधरेगा, या लोग ऐसे ही तड़प तड़प कर मरते रह जाएं? इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली खबर के लिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। जोहार।